गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, संजीव बरनवाल अगेन। आईआईटी जेई मेंस इन एडवांस की क्लासेस में आगे लेके चलते हुए कॉम्प्लेक्स सीरीज का क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछ रहा है, फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 satisfying modulus of z1 is equal to 12 and modulus of z2 minus 3 minus 4i is equal to 5, then the minimum value of modulus z1 minus z2 is ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 7 एंड ऑप्शन डी है 7। इस क्वेश्चन को ध्यान से करने के लिए पहली बार जो भी कंडीशन दी हुई हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मॉड ऑफ जेड वन ऐसा कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक ऐसा पॉइंट है जिसका मॉडुलस वैल्यू क्या है 12 है, और जेड टू एक ऐसा पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस 3 और 4 से क्या है 5 के बराबर होती है। और ये बोला है कि अगर हम मिनिमम वैल्यू हम पता करना चाहें जेड वन और जेड टू के बीच की तो क्या हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम यहाँ से एक्सप्रेशन ले लेते हैं। देखिए ये जो दिया हुआ आपके पास मॉडुलस जेड टू माइनस 3 माइनस 4 है y इक्वल टू 5, ये तो है। और एक एक्सप्रेशन हमारे पास है मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू को हमें पता करना और मॉडुलस जेड वन इक्वल टू 12। तो मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू को हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जेड वन माइनस जेड टू, और इसमें क्या करते हैं 3 + 4i और -3 - 4i हम क्या ऐड करते हैं, ठीक है। एक सबसेट करते हैं, घटाते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू को जेड वन, ठीक है, माइनस बाहर जेड टू -3 + 4i, ठीक है। जेड टू -3 + 4i, और उसके बाद क्या करेंगे वहां पे -3 + 4i, मतलब 3 + 4i को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे 3 + 4i को ऐड करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक इनइक्वालिटी पता है कि मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू क्या होता है, मॉडुलस जेड वन ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस जेड वन माइनस मॉडुलस जेड टू के होता है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऐसे बनेगा एक्सप्रेशन मॉडुलस, क्योंकि हमने क्या किया 3 + 4i ऐड किया है और वहीं क्या सेम सब्सट्रैक्ट किया। तो हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो चूंकि हमारे पास एक्सप्रेशन तो एक ऐसा बनेगा जो कि ये भी कंटेन करेगा और इसको भी कंटेन करेगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉडुलस जेड वन माइनस मॉडुलस जेड टू -3 + 4i एंड -3 + 4i। ऐसे करके जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि मॉडुलस जेड वन क्या होगा ग्रेटर देन 12 हो जाएगा, और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये 5 हो जाएगी, और जो आपके पास मॉडुलस 3 + 4 है वो भी क्या होगा 5 हो जाएगा। यानी कि आपका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा मॉडुलस जेड वन माइनस जेड टू ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जेड वन 12 है, 12 -5 - 5 यानी कि ये हो जाएगा 2। तो यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा आपके पास, ये 2 होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है कि इसके लिए हमने क्या एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। जो मॉडुलस जेड वन इक्वल टू 12 का एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 0 है और उसका रेडियस क्या है 12 है। और ये वाला जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं मॉडुलस जेड टू -3 - 4 है इक्वल टू 5, इसके लिए भी क्या एक सर्कल फॉर्म करेगा। वो सर्कल का सेंटर क्या होगा 3 4 होगा और उसका जो रेडियस होगा 5 होगा। वहां पे हम ये देखेंगे कि कौन से पॉइंट पे क्या है उनकी डिस्टेंस मिनिमम होती है, और उससे भी हम डायग्राम खींच के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्योंकि एक जेड वन तो क्या है एक सर्कल पे पॉइंट, एक सर्कल वाला पॉइंट है जिस एक कोई सर्कल होगा जिसका सेंटर 0 0 उस पर एक पॉइंट है, और जेड टू वाला क्या है कि एक सर्कल है उस पे पॉइंट है। अब वो दोनों पॉइंट, अब दो पॉइंट ऐसे लेंगे जैसे क्या हो उनके बीच की डिस्टेंस क्या वो मिनिमम होगी। वही हमें यहाँ पे लिखना है। तो जेड वन माइनस जेड टू का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन जेड वन एंड जेड टू, जहाँ पे जेड वन क्या है इस मॉडुलस जेड वन इक्वल टू 12 पे लाई करता है, एंड जेड टू इक्वल टू क्या है मॉडुलस जेड टू -3 - 4 इक्वल टू 5 पे लाई करता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन 2 मतलब बी होगा। एक तो पहले बताया जो इनइक्वालिटीज आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटीज कुछ होती हैं उनको आप फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या आप डायग्राम बना के दोनों का क्या है देखेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस का मिनिमम होती है, वही आपको यहाँ पे लिखनी है जो कि आंसर 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक और क्वेश्चन नंबर 15 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोलता है कि इफ z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट मॉडुलस z1 इज इक्वल टू मॉडुलस z2 इज इक्वल टू मॉडुलस z3 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1/z1 + 1/z2 + 1/z3 इज इक्वल टू 1, देन द मॉडुलस वैल्यू ऑफ z1 + z2 + z3 क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कहता है कि ये 1 के बराबर होना चाहिए, ऑप्शन बी कहता है कि लेस देन 1 होना चाहिए, ऑप्शन सी कहता है कि ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, और ऑप्शन डी ये बोलता है कि इक्वल टू 3 होना चाहिए।
अब क्या होना चाहिए, चलिए हम पता करते हैं। चूंकि Z1 Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, मॉडुलस Z1 Z2 Z3 जो इक्वल है 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 छोड़ उनके, हम ये क्या करते हैं कि ये वाला ले लेते हैं, मॉडुलस Z1 इज इक्वल टू मॉडुलस Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस Z3 इज इक्वल टू, ठीक है। जब ये 1 के बराबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। अब ध्यान से देने वाली बात है, अगर सिर्फ इस एक्सप्रेशन को लेके चले, मॉडुलस Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मॉड जेड का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, जेड इंटू जेड बार होता है। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस Z1 के स्क्वायर को Z1 इंटू Z1 बार लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1/Z1 इक्वल टू Z1 बार होगा, ऐसे करके 1/Z2 इक्वल टू Z2 बार होगा, ऐसे करके 1/Z3 इक्वल टू Z3 बार होगा। अब यहाँ पे ये भी एक्सप्रेशन देखिए, ये जो लिखा हुआ है 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3, तो 1/Z1 के इन प्लेस हम क्या Z1 बार लिख सकते हैं, और 1/Z2 के इन प्लेस हम क्या Z2 बार लिख सकते हैं, और 1/Z3 के इन प्लेस हम क्या है Z3 बार लिख सकते हैं। अब हमें क्या मिला, हमें ये मिला कि यानी कि जब मॉडुलस Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इक्वल टू 1 है। अब ध्यान से देने वाली बात है कि अगर हम किसी भी, अगर सपोज कीजिए Z1 Z2 Z3 थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, और उनका अगर हम बार निकालते हैं और कंजुगेट निकालते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सम का कंजुगेट निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार के इक्वल होता है। यानी कि इसको हम Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार इक्वल टू 1 को मॉडुलस में हम लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार पूरा मॉडुलस, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि देखिए, यहाँ पे एक चीज तो ये दिया हुआ है कि मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का बार इक्वल टू 1 है, यानी Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका जो मॉडुलस होगा, तो वही सेम मॉडुलस किसका होगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होगा। आपको ये पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर या उसके कॉन्जुगेट दोनों का मॉडुलस वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास मॉडुलस वैल्यू क्या लिख रही थी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का हो बार का मॉडुलस इक्वल टू 1, यानी इसका मतलब जो मॉडुलस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होगा वो भी क्या होगा, 1 के बराबर होना चाहिए। तो यानी कि ये जो ऑप्शन ए होगा आपका राइट आंसर होगा, यानी कि इसको आप कह सकते हैं इक्वल टू 1 के। तो इस होप के साथ ये वीडियो आपको, ये दोनों क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आए होंगे। मैं इस वीडियो खत्म कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि वीडियो यूजफुल है, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। मैं आपका हार्दिक आभारी रहूंगा, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और नए नए वीडियो बनाता रहूंगा, बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। और शायद इसी तरह से अगर आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, तो आपका एग्जामिनेशन क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ इस होप के साथ। थैंक यू, गुड नाइट।